हर स्कूल में हर सिलेबस बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारतीयों ने हमें आजाद कराया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भालों और तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार रेजिमेंटों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद माउंट कार्मेल की चट्टानी ढलानों से ओटोमन सेनाओं को खदेड़कर शहर को आजाद कराया, जिसे ज्यादातर युद्ध इतिहासकार इतिहास का अंतिम महान घुड़सवार अभियान मानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो मित्र देश में, जहां हम दुनिया के उन रिश्तों की बात करते हैं जो सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है बल्कि दिलों की दोस्ती में बदल चुके हैं। आज की कहानी का सार तो हमने बता दिया। ये कहानी है भारत और इजराइल की, दो देशों की ऐसी यारी जो वक्त के हर इम्तिहान में और मजबूत हुई है। और वो कहते हैं ना, दोस्ती वही जो मुश्किल घड़ी में काम आए। इजराइल और भारत की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है। पानी की एक एक बूंद बचाने से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी तक, कृषि क्रांति से लेकर आतंकवाद के खिलाफ जंग तक, दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। लेकिन आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि इतिहास को बदल देने वाली है। एक ऐसा इतिहास जिसे 107 साल तक दुनिया ने ब्रिटिश साम्राज्य का कमाल बताया, लेकिन हकीकत में वो भारतीय जवानों की बहादुरी थी। इजराइल के शहर हाइफा ने भारत को दिया है एक ऐसा तोहफा जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल इजराइल के खूबसूरत बंदरगाह शहर हाइफा से आई इस बड़ी खबर ने दोनों देशों के रिश्ते में नई गर्माहट ला दी। हाइफा के मेयर ने ऐलान किया है कि अब उनके स्कूलों की किताबों में भारतीय सैनिकों के योगदान को आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। सोचिए, 107 साल तक एक ऐसा युद्ध जिसमें भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, उसकी वीर गाथा दुनिया को पता ही नहीं थी, या यूं कहें कि ब्रिटिश हुकूमत ने उसे अपने नाम की जीत बताकर दबा दिया। लेकिन अब हकीकत सामने है। हाइफा के मेयर ने कहा, हाइफा को ब्रिटिश नहीं भारतीय सैनिकों ने मुक्त कराया था। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए उन्होंने माना कि 1918 में जब ऑटोमन साम्राज्य को सेनाओं ने पूरे शहर के किले को घेर रखा था, तब भारतीय लांसर्स की टुकड़ियों ने असंभव को संभव कर दिखाया। यानी हाइफा को आज़ादी दिलाने वाले असली हीरो भारतीय जवान थे। अब चलते हैं उस दौर में जब भारत पर ब्रिटिश राज था। साल 1918, प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी चरण। पश्चिम एशिया में तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा था। हाइफा, जो आज बंदरगाह का एक अहम बंदरगाह शहर है, तब ऑटोमन सेना के कब्जे में था। ब्रिटिश साम्राज्य अपने सहयोगियों के साथ इस इलाके पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन हाइफा जैसी किलेबंद जगह को तोड़ना आसान नहीं था। तोपखानों और मशीन गनों से लैस ऑटोमन सेना पहाड़ियों और चट्टानों पर डटी हुई थी। ऐसे में ब्रिटिश आर्मी ने अपनी 15वीं इंपीरियल कैवलरी ब्रिगेड को हाइफा भेज दिया। इस ब्रिगेड में शामिल थे भारत के 3 रियासती घुड़सवार दस्ते, मैसूर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स और जोधपुर लांसर्स। फिर 23 सितंबर 1918 का वो दिन, भारतीय घुड़सवारों ने भाले और तलवारों के साथ दुश्मनों पर धावा बोल दिया। उनके पास तोपों की ताकत नहीं थी, लेकिन उनके इरादे लोहे से भी मजबूत थे। माउंट कार्मेल की चट्टानी ढलानों से उन्होंने ऑटोमन सेनाओं को खदेड़ते हुए हाइफा को आज़ाद करा दिया। इतिहासकार इसे दुनिया का आखिरी बड़ा घुड़सवार हमला कहते हैं और हमले का नेतृत्व कर रहे थे मेजर दलपत सिंह। मेजर दलपत सिंह को आज भी हाइफा का हीरो कहा जाता है। इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने जो कर दिखाया उसने ब्रिटिश अधिकारियों को भी चौंका दिया। किलेबंद शहर पर घुड़सवार हमला, और वो भी मशीन गनों के साथ। लेकिन भारतीय जवानों ने ये जंग जीत ली। इस जीत ने ऑटोमन साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया कि कुछ ही महीनों में उसका पतन हो गया। इस जीत की कीमत भी बड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध में 74,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी। सिर्फ पश्चिम एशिया में ही 4,000 से ज़्यादा भारतीय जवान शहीद हुए थे। उनमें से कईयों की कब्र आज भी इजराइल के हाइफा, यरूशलेम और रामले के युद्ध कब्रिस्तानों में मौजूद हैं। इजराइल हर साल 23 सितंबर को हाइफा डे मनाकर इन वीर भारतीयों को श्रद्धांजलि देता है। अब जब स्कूली किताबों में उनकी वीर गाथा शामिल होगी तो आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाएगा कि असली हीरो कौन थे, भारतीय या अंग्रेज। अब बात करते हैं आज की दोस्ती की, जो सिर्फ इतिहास की यादों में नहीं बल्कि हर दिन नए आयाम छू रही है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी तक भारत और इजराइल साथ मिलकर कई अहम डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।
भारत के कई बड़े बड़े सैन्य उपकरणों में इजरायली तकनीक की भूमिका अहम है। इजराइल ने रेगिस्तान में हरियाली उगाने की कला सीखी है। भारत ने इस तकनीक को अपना भी लिया है और सबसे बड़ी बात, ड्रिप इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट में दोनों देशों की साझेदारी किसानों के लिए वरदान बन रही है। इजराइल ने पानी बचाने की ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे सूखे इलाकों में भी खेती मुमकिन है। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहे हैं। भारत और इजराइल मिलकर साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। खैर, ये रिश्ता यानी भारत और इजराइल का रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं बल्कि दिलों का रिश्ता है। इजराइल ने कई मौके पर भारत के साथ खड़े होकर यह साबित करा है कि चाहे कारगिल युद्ध के दौरान हो हथियारों की आपूर्ति या फिर 26/11 हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ समर्थन, हाइफा का ये फैसला सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि दो देशों की दोस्ती का ऐसा प्रतीक है, प्रमाण है जो हमें भी बताता है, आपको भी बताता है कि सही समय पर सच्चाई हमेशा सामने आती है। ब्रिटिश हुकूमत ने चाहे जितनी कोशिश की हो, लेकिन अब दुनिया जानती है कि 23 सितंबर 1918 को हाइफा की धरती पर भारत के सपूतों ने क्या कारनामा किया। आज जब हाइफा के बच्चे अपनी किताबों में ये पढ़ेंगे तो सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गर्व होगा। भारत और इजराइल की दोस्ती अब सिर्फ इतिहास की गाथा नहीं रही है बल्कि भविष्य की नई गाथा बन चुकी है। ये था आज का हमारा एपिसोड। भारत के वीरों को मिला इजराइल में सम्मान, एक ऐसा सम्मान जो हर भारतीय के दिल को छू जाए, क्योंकि वीर जवान कहीं भी हो उनकी कुर्बानी की गूंजे सदियों तक रहती है। अंत में मेरा आपसे यही सवाल है कि भारत इजराइल की दोस्ती में आप 10 में से कितना नंबर देंगे और क्यों देंगे। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।